बोलो सच्चे दरबार की जय। आज हुई है 30 तारीख और 12वां महीना और वर्ष हुआ है 2024। और इस पल बैठा हूँ मैं अपनी हमराई के संग हरिद्वार में, इस जग संसार में। और आया हूँ मैं उनके संग में जिनके पास करूँ मैं काम जगत संसार में। और क्या करूँ जकर मैं बीते पल का, जब हर की पैड़ी पे सुनी थी मैंने आरती उस गंगा मैया की, जिसको कहते हैं गिर गंगे मात जगत संसार में। बोलो गंगा मैया की जय। और बीते पल बीती रात में मैंने भी उनकी आवाज़ सुनी थी, जो है संतान मेरी ऐसी ही जैसी है तू इस पल इस जग संसार में। राघव प्यारे राघव जी, तू भी है अपने माता पिता की इकलौती संतान जगत संसार में, जो इनको है अपनी आँखों से भी प्यारी, दुनिया से भी प्यारी, अपनी जान से भी प्यारी। ऐसे ही है मुझको भी अपनी संतान जगत में प्यारी। और उनसे बातें करके मैं निश्चिंत होकर सो गया था। और आज चला है तू लेने दीक्षा। और ये सुबह सुबह का समय हुआ है, मैं भी बैठा हूँ उसी धाम पे जिस धाम पे तू आया है अपने माता पिता के संग में, और साथ हमारा भी। और तेरी रहमत से तेरी कारण हम दोनों भी आज इकट्ठे इस हरिद्वार में आए हैं, और तुम सबके संग में इस आकाश गगन के नीचे पाताल भवन के ऊपर बड़े जगत में सबके सम्मुख उस गंगा मैया की आरती में शामिल हुआ हूँ। और कहता हूँ उसको गंगा माता, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी दे देना। अरे अब मेरी मनसा इतनी, जिस मकसद से ये आए हैं, इनकी हो मनोकामना पूर्ण इस जग संसार में। और आज ये दीक्षा लेके तो, और मुझे तो पता नहीं भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी 12 पास होया था, पर वो पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि मैंने उसको यूज किया ही नहीं। और तेरा तो भाई पढ़ाई का समय चीज़ नहीं, और इब तो भाई दुनिया ही बदल गई। इब तो ये पढ़ाई ये सारी फोना तो चीज़ न हो रही, शरीर में तो मन पढ़ सो। इसीलिए सब मुझको कहते हैं बिल्लू मूर्ख ज्ञानी इस जग संसार में। और कोई कहे चाहे ना कहे, पर तेरी आंटी जरूर कह देती है। और भाई तू भी नए नाम चीज न ले के चले आया अब संग में, तो भाई मेरी तुझसे राघव यही विनती है।
मत तू अपने मात पिता का इतना दिल दुखावे कि ये किसी के सम्मुख वर्णन भी न कर पावे। इस जग संसार में इस पल है तेरी बाल उम्र यानी चढ़ता यौवन तेरा जिसमें कर रहा तू इतनी चंचलता रे। इस जग संसार में पल में चावे सब कुछ पाना। यो भी कर ल्यूर यो भी कर ल्यूर यो भी कर ल्यू इस मन के हो करके वशीभूत जगत में तू हर पल हर क्षण नहीं नहीं करता है फरमाइश रे। इस जग संसार में जिनको ने चाकर भी कर रे ये पूर्ण तेरी हर इच्छा भी। और इच्छा में और जरूरत में तू अब भेद जान ले, क्योंकि अब तू दीक्षा भी लेके चला है और नए जीवन में नया पड़ाव में पहला कदम बढ़ाया है। देना तो आसान होता है, लेकिन देने वाले ने जिसको दिया है उस लेने वाले ने क्या लिया है वो लेना बड़ा कठिन होता है। पर इस पली चंचलता में आकर के तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें लेना आसान लगता है, लेकिन उसे हम रख न पाते हैं। इसीलिए अब तूने भी जो नाम दान दीक्षा जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जब कोई किसी के पास जाता है तो यही कहते हैं कि नाम लेके आया है। और आज तू भी नाम चीज ने लेके चला है। तेरा हैगा अब कर्म जगत में फर्ज जगत में इतना। इस नाम पिने आने पाए कैसी भी आज जगत संसार में जो तूने ले लिया ना जगत में रचाए जिसका किस रूप में किस रंगत में कैसे क्या दिया उन्होंने तुमको जिसको कहते हैं दीक्षा कि आज तूने दीक्षा ली है। और नाम दो ही चीज़ों से रोशन होता है, या तो इंसान सबसे बुरा हो जाए तो उसका भी नाम रोशन होगा, या सबसे अच्छा हो जाए तो उसका भी नाम रोशन होगा। अब तूने कौन सा रास्ता अपनाना है, पर नाम तो तुझे रोशन करना ही है। पर करना इस रास्ते से चल कर जिस रास्ते पे चलते चलते इस नाम दान पे दान नाम पे न आए ऐसी कोई वाणी आज जगत में जिससे कि तेरे माता पिता को भी नीची न आंखें झुका के बात करनी पड़े कि जो तेरी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, तेरी हर मनसा पूरी करते हैं, तेरी हर जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ये तू नहीं जानता, पूछ इनसे।
ये अपने दिल पे पत्थर रख कर के तेरी हर ख्वाहिश से पूरी कर रहे हैं कि तू किसी तरह से भी खुद में बदलाव लाए, लेकिन तू खुद में बदलाव ला ही नहीं रहा। और अब ये नामदान भी ले लिया है, तो कम से कम अब इस नामदान पे तो तूने खरा उतरना ही होगा। जैसी है तू इनकी इकलौती संतान जगत में, और इनके लिए तो हर धन दौलत तू ही है, तुझसे बढ़कर नहीं है इनको कोई चीज जगत में प्यारी। ऐसे ही मेरी भी है वे दो संतान जगत में, एक रिंकी एक नितिन इस जग संसार में, और उनकी है जो महतारी है जो आंटी तेरी, वो ये है मेरे शहर की ताज जगत संसार में। और उस हमराई के संग तेरी करुणा से मैं भी बैठा हूँ इस पल उसी धाम पे, जिस धाम से तुम नामकरण लेकर के चला है। पर इतना रख ले अब तू बस ध्यान जगत में, मात पिता से बढ़कर नहीं है कोई दूजा इस जग संसार में। और मेरे ध्यान चीज ना आगे, कम में भी काम चीज न करण चीज न चल रहे, तो ये ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। एक होता है किताब विज्ञान, ये तू वेद शास्त्र कुरान पुराण चाहे कुछ भी पढ़ ले, इनसे तुझे किताब विज्ञान ही होएगा। और तेरी उम्र है इस वक्त पढ़ाई करने की, जिससे तू दिन पे दिन किनारा करता जा रहा है। वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले, जिससे कि भविष्य तेरा उज्जवल होगा। और ये माता पिता तेरे भविष्य को लेकर के ही चिंता में है, लेकिन तू इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनकी बातों को समझ ही नहीं रहा। ये मन के होके वशीभूत तू और पलाछन नई नई चंचलता, नई नई चीज़ों में नई नई रंगत देख के उसी की संगत करने लग जाता है, और उसको ही अर्पण करने की चाहत उत्पन्न कर लेता है, और अगले पल फिर उसको छोड़ देता है, उस बात पे गौर ही नहीं करता। कहते हैं ना, ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, दूजा दा मात पिता जिनके चरना अमृत पाए, और तीजे मिले श्री 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 यादव जी गुरु मेरे, जिन्हें नतमस्तक में चरना शीश झुकाओ। और साक्षात ब्रह्मा मिले जिन्होंने दी ज्ञान की ज्योत जलाए, और करो सबसे पहले उसका स्मरण जिसने जगत जहाँ बनाए, या कहो हम और तुम बनाए ये जग संसार में। और आज तो उसी का नामदान लेकर के चला है, उसी को पाने की तेरी मनसा है, तो उसको पाना कोई छोटा काम नहीं है। इस रास्ते पर चलना तो सब चाहते हैं, अमृत रस की चाहत तो सब रखते हैं, पर प्यारे सुन ले तू यो बात मेरी, उस अमृत रस को पाने खातिर विष के पैमाने पीने पड़ते हैं, जिन पैमानों
इंसान जगत में वापिस हट जाते हैं, क्योंकि वो विष का प्याला पीने से डर जाते हैं कि विष का प्याला तूने पी लिया तो तू मर जाएगा। और इसीलिए रे वो विष का पैमाना पीने से मना जगत में कर देते, क्योंकि वे मरने से डर जाते हैं इस जग संसार में। और जो ने पी पाता विष के प्याले, फिर तू मुझे बता दे रे प्यारे, कैसे अमृत रस वो पा जाएगा इस जग संसार में। विष में ही है अमृत, विष में ही है अमृत रस, और उस अमृत रस को पाने खातिर तुझे विष का मंथन सीखना होगा। कि विष का पैमाना तू पीता जाएगा पर उसका मंथन सीख ले। जितना पीता जाए उससे ज्यादा उसका तू मंथन करना कर दे शुरू जगत में। फिर उस मंथन से जैसे दूध में से मक्खन निकलता है, ऐसे ही उन पैमानों से जो विष के प्याले थे उनको पी करके जब उनका मंथन करने लगेगा ते उन मंथन से ही, उस मंथन से ही तो अमृत रस तू पाता जाएगा इस जग संसार में। ये लेना नाम आसान है पर इसको रखना अपने पास में सबसे कठिन कार्य है। ये पूछ माली से कि वो अपने उपवन को कैसे सजाता है, कितनी मेहनत करता है, तब गुलशन में गुलजार बन कर के खिलता है। ऐसे ही तू है इस पल अपने उपवन का गुलजार जगत संसार में, जिसके दोनों तरफ है, एक तरफ दादा दादी, एक तरफ है माता पिता। इस जग संसार में जो चारों तरफ से तेरी छत्र छाया कर रहे हैं, लेकिन तू इन पे ध्यान ही नहीं देता। अरे इब तो जो नाम लेकर भी चाल पड़ा भाई, इब तो बदलाव चीज ने ले ली। और तेरी ही रहमत से मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ इसी दाम पे। अरे वाणी कह रहे हो और संग में हूँ तुम्हारे। मुझको भी अपनी संतानें इतनी ही प्यारी है जितनी तू है अपने माता पिता को प्यारी इस जग संसार में। पर इतना अंतर हैगा कि मैं उनकी चिंता नहीं करता, क्योंकि बड़ी लड़की है जो मेरी, ज्ञान की देवी रूप स्वरूप है उसका। और संग में है वो खुद लक्ष्मी रूप जगत संसार में, जिससे मैं निश्चिंत हूँ। और उसका तो मैं क्या करूँ जगर, जिसको कहते हैं नित्य निज जग संसार, वो भी तेरी की तरह ही है भगत जगत में। तूने आज ये नाम लिया है, वो है गणपति बप्पा जी की शरण में। और मैं तो अपना क्या वर्णन करूं। मैंने तो उस धूणे पे नतमस्तक होकर उसको दंडवत किया है प्रणाम जगत संसार में।
जिस धूने पर बीड़ी सिगरेट सुल्फर गांजार भांग धतूर बियर विस्की देसी ठर्रा तो है क्या। हर धन दौलत रे बंगला गाड़ी रे महल अटारी रे मोर अशरफी सब कुछ पूजता। चीज नहीं है रे कोई रे ऐसी, चीज नहीं है रे कोई रे ऐसी इस जग संसार में जो ने उस धूने पे पूजता। एक तरफ नर मच्छी मटन चिकन रे संग संग उस धूने पे जीवन पूजता पूजती मेरे तू इस जग संसार में। उस धूने पे मैंने भी नतमस्तक शीश झुका करके उसके नाम का ज्ञान जगत में पाया। जिसके नाम को पाने के लिए आज तो ये दीक्षा लेकर के चला है और इसको पाना बड़ा कठिन रास्ता है। इस रास्ते पे चलने के लिए तो पल पल मरना होगा, पल पल मर कर के रे पल में ही तुझे जीना सीखना होगा। तब पाएगा तू आध्यात्मिक ज्ञान। इस जग संसार में एक सामाजिक ज्ञान है जो समाज में बड़े बूढ़ों की इज्जत सेवा जीतने करना होता है। एक किताबी ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो खुद से ही पाएगा इस जग संसार में। और चाहे कोई कैसा तू गुरु बना ले इस जग संसार में, यत्न बता सकता है गुरु जगत में, जतन तुझे खुद करना होगा इस जग संसार में। तब इस नाम की लाज बच्चा पाएगा जिससे कि फिर तेरे माता पिता पे भी कोई उंगली न उठा सके इस जग संसार में। और मैं तो हूँ एक बेदर्दी नशेबाज जगत संसार में। चाहे बीते पल का नशेबाज समझ ले भाई, चाहे इस पल का या अगले पल हो जाऊँ मैं। पर मेरी है बस अब हर पल हर क्षण इतनी मनसा, मैं रहूं सदा रे इसी नशे में मस्त मगन इस जग संसार में। क्योंकि रास्ते पे चल करके मैंने पाया है ज्ञान जगत संसार में। और 11 साल हो गए, 10-11 साल तुम्हारे पास भी मैंने काम करते हुए। ये आपकी मम्मी है जो करुणानिधि जी बिटिया, इनके संग में जाते हुए मैंने भी 10-11 वर्ष बिता दिए उस विद्यालय में। जिस विद्यालय के उपवन में बैठी है वो ओढ़े लाल चुनरिया और कहते हैं जिसको ज्ञान की देवी रूपी मूरत रूप में है जो सूरत कहते हैं उसको माँ सरस्वती इस जग संसार में। और उस विद्यालय में जिसमें आपकी मम्मी टीचर है, इतना समय मैंने भी बिता दिया।
और उस मैया रानी के चरणों में ही रहता हूँ मैं वहाँ पर। और ये जितनी भी टीचर हैं, वहाँ स्टाफ है, सब जीती जागती देवी रूप में ज्ञान की ये मूर्त है। और इनके संग रह करके मैंने फिर पाया है ज्ञान जगत संसार में। और इंसा के संग में घट जाती है पल में ऐसी घटना जिसका लगेरा करने वर्णन तो ये जीवन भी कम पड़ जाए, पर हो नहीं सकता उस घटना का वर्णन पूर्ण इस जग संसार में। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हिंसा के संग जिससे कि उसका जीवन ही बदल जाता है और किसी के सम्मुख कह भी नहीं सकता कि उसके संग में ऐसी क्या घटना घट गई, क्योंकि अगले पल का हमको ज्ञान नहीं और बीता पल रह दिया भुला रे, जो हमको याद नहीं और इस पल का हमको ध्यान नहीं है, जो हर पल अक्षणीय बीता जा रहा है अनमोल जगत में है जो समय जगत संसार में। इस पल का हमें ध्यान नहीं तो अगला पल हम अपना अच्छा कैसे कर पाएंगे इस जग संसार में। और अगला पल भी अच्छा करना है तो इस पल में ध्यान लगा दे। इस पल को तू लग जा करने अच्छा तेरा अगला पल भी सुंदर होता जाएगा। हर चाहे लिख के ले मुझसे, कह रहा हूँ मैं ये वाणी इस पल इस कलयुग के माँ इस जग संसार में। तेरा बीता पल भी सुंदर होता जाएगा रे इस जग संसार में। जो इस पल को सुंदर करने लग जाएगा और इस पल में ही ध्यान लगाने लग जाएगा, अगले पल की चिंता भी छोड़ दे और बीते पल को याद कर। तो बस ये याद कर कि बीते पल में वो काम किया था तो उससे ये घटना घटी थी मेरे संग, उन गलतियों से सीख ले और इस पल में ध्यान लगा के कि वो दोबारा गलती न हो, ये प्रण करके तो जीवन अपना अर्पण करना शुरू कर दे। तेरा हर पल अच्छा होता जाएगा, हर दिन वो भी आएगा जो बीते पल में कहते हैं तुझको बेदर्दी, अगले पल में वही कहेंगे है ये कितना हमदर्दी इस जग संसार में। ऐसे ही मेरे संग में भी घटना घटी थी। था तो मैं शिव शंकर का भगत जगत में, पर घटना घटी थी मेरे जीवन में ऐसी कि उसको भी तज करके मैं और उस माँ के चरणों में हुआ खड़ा था जो हर पल अर्चन सबको देती रहती है संतोष जगत संसार में और कहलाती है जय संतोषी माँ इस जग संसार में। उस संतोषी माँ के चरणों में रहा हूँ मैं बन कर के उसके चरणों का दास जगत संसार में। तब सजाया था उसका धाम जगत में जिसको कहते हैं आज चमन में जय संतोषी माँ शिव मंदिर इस जग संसार में। ये तो मेरे बीते पल की बातें हैं और आज तू भी नाम दीक्षा लेके चले और मैं भी यहाँ से एक पुरानी चीज न करता और नया साल भी चीज ना रहे। और कहते हैं ना पायल की झंकार रस्ते रस्ते और नव वर्ष मुबारक हो सबको हंसते हंसते इस जग संसार में। और बीते पल को कर दफन नया इतिहास बनाना है। बीते पल को कर दफन नया इतिहास बनाना है और नए वर्ष में
नया धमाका करके ने उसके नाम कर गीत जगत में गाना है। जिसको पाने की खातिर तू आज ये नाम लेके चला है, उसके नाम के गीत जहाँ में गाने हैं। जिसके अंत का ने पाया छोर किसी ने इस जग संसार में। ईश्वर कहू अल्लाह कहू या कहू वाहेगुरु या हालेलुया। क्या नाम दूं मैं उसको जिसका तू आज नाम लेके चला है। चाहे वेद कुरान शास्त्र कोई किताब उठा ले, सब क्या है मैं उसके नाम की वर्णन तो है, लेकिन वो नाम तो ऐसा है जो हर अक्षर से परे है, हर वाणी से परे है। वो अजर अमर अविनाशी है। उसका नाम जगत संसार में जिसका उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन न किसी को लिखकर बता सकते हैं, न किसी को बोल करके बता सकते हैं। उसका सिर्फ स्मरण किया जा सकता है और गुरु सिर्फ यतन बता सकता है। जतन तो तुझे खुद करना होगा और नए रास्ते पे चला है। और मेरी है मन से यही दुआ कि तू इसमें हो कामयाब। अब तूने ऐसा अपना नाम रोशन करना है और इनका करके ध्यान नहीं। अब अपने माता पिता का दिल तुझे दुखाना है इस जग संसार में। अगर ऐसा प्रण करके चीज न चलेगा तो तेरे पुबारा होते जाएंगे इस जग संसार में। और ज़्यादा समय चीज ने लिया, क्योंकि मैंने भी आज ही वाणी कहने का प्रयास किया है। न जाने कौन सी वो घड़ी थी कि तू तेरे संग में मैं भी जुड़ गया और तेरे ही कारण आज मैं भी अपनी हमराई के संग एक पवित्र धाम पे आके गंगा मैया की आरती में शामिल होकर के अपना जीवन पावन कर गया इस जग संसार में। बोलो गंगा मैया की जय और बोलो संतोषी माता की जय। वरना था तो भाई मैं शिव शंकर का भगत जगत में, पर उसको भी तज करके मैं होया खड़ा था उस माँ के चरणों में जो हर पल अर्चन देती रहती है सबको संतोष ही संतोष इस जग संसार में। और कहलाती है जय संतोषी माँ इस जग संसार में। बोलो जय संतोषी माता की जय और बोलो भारत माता की जय। और सबसे बड़ा है इस जग संसार में माँ का धाम, जिसके चरणों का वो भी है भगत जगत संसार में। जिसके चरणों से पाया मैंने भी फिर उसके नाम का ज्ञान जगत संसार में। जिसके अंत का न पाया पार किसी ने और चाहे किया वो कितना ही भी तपर किसी ने। आज तलक ने उसके अंत का पाया छोर किसी ने इस जग संसार में। चाहे किया वो कितना ही भी तपर किसी ने इस जग संसार में। अगर उसके नाम का पाना है ज्ञान तो भाई पता नहीं क्या क्या तजना पड़ जाएगा इस जग संसार में। सब क्या इन्हें करन देखा। जब तक न खुद से खुद के माँ अलग जगाएगा और खुद में न मंथन करना शुरू करेगा खुद का, तब तक न पा पाएगा उसके नाम का ज्ञान जगत संसार में। जो है सबका पिता परमेश्वर है, जो सबका पालनहारी। और कहते हैं उसको, कोई कृष्ण कह देता है, कोई शिव शंकर कह देता है, कोई भगवान पर एक वही है वह जरा मरा विनाशी। जिसके अंत का न पाया पार किसी ने इस जग संसार में। बोलो साचे दरबार की जय। आगे बात फिर करेंगे। कोई गलती होगी हो तो माफ़ी दे दियो और नए साल पर नया धमाका करते जाएंगे
है हम शिव शंकर के भगत जगत में, उसके नाम के गीत जगत में गाते जाएंगे। और कैसे क्या करने लगे, ओ शिव शंकर भोले नाथ जगत के जगदातार, तेरा गुणगान करूं दिन दौड़ी हो कितनी रात अंधेरी, हर पल हर क्षण में तेरा जाप करूं इस जग संसार में। इस आकाश गगन पाताल भवन कुरमान साक्षी, इस पर तुम सब के सम्मुख इस भरे जगत में बस इतना मैं परण करूं, इस मुख से रे निकले रे जो वीरवाणी, वाहो सच्ची रवाणी। और उस वाणी से बस तेरा ही गुणगान करूं, ओ शिव शंकर भोले नाथ जगत के जगदातार, तेरा गुण